जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परफॉर्मेंस यानी कि चुनावी परफॉर्मेंस इतना तगड़ा रहा कि भाई इसकी असर अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश का एक नेता जो समाजवादी पार्टी का काफी कद्दावर नेता डॉक्टर एसटी हसन साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर काफी कुछ कहे। क्या कहे हैं नहीं कहे इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी का वो कद्दावर नेता जब मीडिया वाले पहुंचते हैं और उनसे जब सवाल करते हैं तो भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर काफी कुछ कहे। लेकिन इस बात से पहले थोड़ा सा हम लोग चलेंगे बिहार विधानसभा चुनाव का जो परफॉर्मेंस रहा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। क्योंकि भाई इतना भी यानी कि एक लहर था, इस लहर में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी काफी बेहतर जो है परफॉर्मेंस दिखाई। यानी कि 2020 का जो भाई नतीजा था उसी नतीजा को बरकरार रखने में कामयाब हुए। लेकिन इस रिजल्ट के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अपना हक मांगेंगे, और अगर हक नहीं मिला तो भाई हक छीनेंगे। जो काम को हम बिहार में किए, जिस काम को हम बिहार में किए, वही काम जो है उत्तर प्रदेश में हमारा होगा। और उत्तर प्रदेश के भाई जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, रियासती सदर है शौकत अली, वो काफी दिनों से जो है कि भाई उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को लेकर काम कर रहे हैं। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जो 2027 में होगा उसमें 200 सीट पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार उतारेगी। अब चलिए समझते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो कद्दावर नेता, बड़े नेता, वो क्या कहते हैं, यानी कि एसटी हसन साहब। एसटी हसन साहब मुरादाबाद से भाई वो लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे 2019 से लेकर 24 तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और एक काफी जो है कद्दावर नेता है। उनसे मीडिया वाले सवाल पूछते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, यानी कि एआईएमआईएम का जिस तरीके से बिहार में रिजल्ट रहा, इसको आप किस रूप में देखते हैं, और जितना गंदा परफॉर्मेंस महागठबंधन का रहा इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। भाई एसटी हसन साहब कहते हैं आरजेडी और गठबंधन को गौर फिक्र करने की जरूरत थी, और गठबंधन में अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल होना चाह रही थी तो फिर आप क्यों नहीं लिए, ले लेना चाहिए था। अगर आप लेते तो ये नतीजा नहीं होता, कुछ और होता। आपने उन्हें ठुकरा दिया, आपने उनकी कद को नहीं पहचान पाया। आपको आरजेडी को और इंडिया गठबंधन की जितने भी पार्टियां जो बिहार में चुनाव लड़ रही थी उसे गौर फिक्र करके भाई कम ही सीट, वो सीट आखिर कितना मांग रहे थे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल सीट जो मांग रहे थे वो महज 6 सीट मांग रहे थे, 5 सीट में भी बात बन गई होती। और अगर आप ले लेते तो कई ऐसा सीट है जिस सीट की वजह से भाई आने के महागठबंधन की कई प्रत्याशी हारे हैं, आने की उनके वजह से, आने की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वजह से। और कई सीट ऐसा है जो महागठबंधन के वजह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव हारी है। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन में शामिल कर लिया होता, गठबंधन का हिस्सा बना लिया होता, तो शायद ये वाली बात नहीं होती। ये बात कौन कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का भाई कद्दावर नेता डॉक्टर एसटी हसन साहब। हाँ, फिर आगे मीडिया वाले और भी पूछते हैं कि क्या 2020 में या 2027 में जो चुनाव होने वाली है उत्तर प्रदेश में, क्या आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भाई गठबंधन में शामिल करेंगे, ये सवाल है। तो सवाल का जवाब कहते हैं कि मैं अपने पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं, हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं अदब में रह के, मैं दायरे में रहकर अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं खुलकर कहूंगा कि भाई आप जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन में शामिल कर लीजिए। अगर गठबंधन में शामिल नहीं होता है तो वही हसर होगा जो हसर यानी कि बिहार में गठबंधन का हुआ है। अब देखिए नतीजा बिहार में, और भाई डर की आहट उत्तर प्रदेश में, ये होती है क़यादत। अब कुछ लोगों का कहना है
कि भाई आखिर किसको आप मतलब हरा कर जीते हैं। मतलब उनका कहना है कि आप एक मुस्लिम कैंडिडेट को ही हरा कर आप जो है कि क्या बने हैं भाई, अब मुस्लिम ही जीता है। तो ये कौन सी क्यादत है भाई, ये क्यादत है कि कल तक जो है कि बी टीम और सी टीम का राग अलाप रहे थे, आज वही लोग जो है इस बात को कह रहे हैं, उनको डर की आहट सताने लगी कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगी और अगर 200 सीट पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कैंडिडेट उतार देती है तो फिर वही हश्र होगा जो हश्र बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का हुआ है। वही हश्र आने की उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की होगी। देखिए कांग्रेस का अब कोई ठिकाना नहीं है। कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस से तो यही लगता है कि भाई कांग्रेस को अब गठबंधन में ना रख के कुछ वैसे दल को गठबंधन में शामिल की जाए जिसकी वोट बैंक है। कांग्रेस के पास कोई भी वोट बैंक नहीं है, कोई भी समाज जो है कांग्रेस के साथ जो है कि आज के वक्त में नहीं है। यह बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा बता रहा है। हाँ, लेकिन सोचना होगा। और कल तक जो है दरी बिछाने की बात हो रही थी, कल तक जो है कि लोग इस बात को कहते थे कि भाई आखिर इसका क्या है दरी बिछाना ये, लेकिन अब हक की बात होने लगी है। हक की बात इसलिए हो रही है क्योंकि भाई 2 टर्म 2020 और 2025 सीमांचल का जनता जो है कि भाई अपने हक को लेने के लिए जाना। तो आने वाले वक्त में जो है उत्तर प्रदेश का भी चुनाव में भाई बेहतर कुछ होगा। अभी से उनके कद्दावर नेता इस बात को कहने लगे। उसके बाद जो है कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर आजम खान साहब भी इस बात को कहे थे कि भाई वो कोई बी टीम सी टीम नहीं है, उनकी कोई भी जो है कि पर्दे के पीछे से बात नहीं है। ये सारी बात जो है कि वो लोग कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग कह रहे हैं। अवध ओझा सर भी इस बात को जो है कि उस फॉर्मूला को काफी जो है कि भाई लॉजिक वाली बात को समझे कि भाई 3% वाला डिप्टी सीएम, 14% वाला जो है कि सीएम और भाई 18 से 19% वाला दरी बिछाएंगे। ये कितना लॉजिक की बात थी जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार में इस तथ्य को रखे, इस लॉजिक के साथ बात को समझाने में कामयाब हुए। और युवा वर्ग के लोग जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़े रहे और वो नतीजा रहा कि भाई परफॉर्मेंस काफी बेहतर जो है बिहार में देखा गया। अब तो दरी नहीं बिछाएंगे ना उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हक मांगेंगे जी। अगर आप हक दिए तो आपके साथ है, अगर आप हक नहीं दिए तो भाई हम स्वतंत्र हैं। और अगर हम स्वतंत्र चुनाव लड़ गए तो फिर बाद में जो है कि आप रोना नहीं रोएंगे, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहे थे जब उनके रियासती सदर बिहार के सदर अख्तर इमान साहब जो है कि पत्र लिखे, ढोल नगाड़ा के साथ गए, लेकिन बात नहीं वो एक्सेप्ट किए। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहे थे कि भाई मम्मी मम्मी मेरा चॉकलेट कोई दूसरा कोई लेके चला गया, छीन के लेके चला गया, ये बात मत कहना। हुआ भी वही। अब तो सोचना होगा आगामी जो विधानसभा चुनाव जिस भी प्रदेश में होगा उस प्रदेश के जो उस प्रदेश का जो क्षेत्रीय बड़ी पार्टी होगी उसको सोचना होगा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी है सोचना होगा, नहीं तो बसपा और अगर कहीं एमआईएम का जो है कि गठबंधन होकर चुनाव उत्तर प्रदेश में अगर लड़ लिया तो भाई समाजवादी पार्टी काफी जो है कि छोटी अंक में सिमट जाएगी और उस समय फिर रोना नहीं रोना होगा। तो इस बात को एसटी हसन साहब समझ रहे हैं। वो कहे कि मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करूंगा और खुलकर बात करूंगा। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जो बात समाजवादी पार्टी के बड़े नेता एसटी हसन साहब कहे क्या वो सही कहे? क्या अखिलेश यादव को इस पे गौर फिक्र करनी चाहिए? क्योंकि अखिलेश यादव जी जो है कि काफी बड़े नेता उत्तर प्रदेश का है, देश का बड़े नेता में गिन दिया लगता। हाँ, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।